रात के 12:30 बज चुके हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा अब भी किसी अनजानी सरसराहट के साथ बह रही है। छोटी सी बस्ती सो चुकी है, पर पहाड़ी ढलान पर बनी पुरानी थम्मा कोठी की खिड़कियों से लाल रोशनी हल्की हल्की धड़क रही है। रोशनी ऐसे चमकती है जैसे अंदर कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो या कोई जिंदा चीज मूव कर रही हो। लोग कहते हैं थम्मा सिर्फ एक कोठी का नाम नहीं, ये प्यास का नाम है। मीरा पहाड़ी रास्ते पर खड़ी है, हाथ में टॉर्च, आंखों में बहन रिया को ढूंढने का जुनून। बस्ती के लोगों का डर उसके कानों में घूमता है। अंधेरी रात में गायब लोग या तो थम्मा कोठी के नीचे मिलते हैं या कभी नहीं। मीरा इन बातों को झूठ समझकर अकेली चल पड़ती है। कुछ ही कदम बाद हवा में अजीब बदबू आती है, लोहे की, पुराने खून की और मिट्टी की। मीरा टॉर्च आगे बढ़ाती है। जंगल घना और डरावना होने लगता है। जमीन पर अजीब लंबे निशान, जैसे किसी ने नाखून घसीट कर रास्ता बनाया हो। मीरा सोचती है शायद कोई जानवर होगा, पर निशान बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे हैं। थम्मा कोठी सामने आती है। उसकी टॉर्च हल्की हिलने लगती है। अंदर से हल्की धीमी धक धक की आवाज, जैसे पूरी हवेली सांस ले रही हो। दरवाजा आधा खुला है और उस पर लाल उंगलियों के निशान हैं। मीरा का गला सूखता है, पर रिया को याद करके वो दरवाजा धक्का देकर खोल देती है। अंदर का अंधेरा इतना गहरा है कि लगता है हर दीवार उसे देख रही हो। छत से गहरी सुर्ख बूंदें टपक कर जमीन पर गिरती हैं। मीरा हाथ आगे करती है, उंगलियों पर खून लग जाता है। हॉल के अंत में एक पुरानी कुर्सी है। कोई बैठा हुआ है, पीठ मीरा की तरफ। उस इंसान के लंबे बाल बिल्कुल अजीब तरह से सीधे लटक रहे हैं। मीरा धीमी आवाज में बुलाती है, रिया। कुर्सी का शरीर धीरे से मुड़ता है। मीरा का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। चेहरा रिया का, पर आंखें पूरी लाल, बिल्कुल खून से भरी हुई। होंठों के कोने पर सूखे खून की पतली रेखा, चेहरे पर एक अजीब बीमार सी चमक। मीरा एक पल में समझ जाती है, रिया अब इंसान नहीं रही। रिया हाथ आगे बढ़ाती है। उसका शरीर हल्का, हड्डी जैसा खाली, पर भूखा। वो धीमी गुनगुनाहट में उठती है। हवेली की दीवारें हल्की सी कांपने लगती हैं। मीरा पीछे हटती है। रिया एक पल में बेहद करीब आ जाती है। रिया के होंठों पर भूखी सी मुस्कुराहट, प्यार जैसी नहीं, शिकार जैसी। मीरा देखकर जम जाती है। रिया के होंठों के नीचे 2 पतले, लंबे, तीखे दांत। मीरा डर के मारे भागती है। हर मोड़ पर रिया की लाल आंखें चमकती हुई नजर आती हैं। रिया हवा से भी तेज है। मीरा का पीछा करती है ताकि वो उसे अपना शिकार बना ले। मीरा एक पुरानी दरार से बाहर फिसल कर निकल आती है। बाहर की पहाड़ी हवा वापस चलती है, पर मीरा की सांसें दब रही होती हैं। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करती। थम्मा कोठी चुपचाप अंधेरे में खड़ी रहती है। अगली सुबह लोग मीरा को जंगल के किनारे बेहोश हालत में पाते हैं। मीरा जिंदा है, पर आंखों में वो डरावना सच बसा रहता है। रिया कभी नहीं मिलती। मीरा को उस दिन से लेकर आज तक अपना पूरा नाम और बचपन की कोई याद नहीं आती। लोग कहते हैं थम्मा कोठी यादें पीती हैं। शायद इसलिए मीरा बच गई। उसकी यादों का स्वाद अब भी दीवारों में घूम रहा है। रात को कोठी में लाल रोशनी फिर से जलती नजर आती है, जैसे कोई अब भी प्यासा हो। Goodbye.